ये है ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट, जो होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया और इक्वाडोर में पाया जाता है। ये एक मध्य और दक्षिण अमेरिकी तोता है जो बदलते मौसम के अनुसार प्रवास नहीं करते हैं, बल्कि सदाबहार वर्षा वनों में ही रहते हैं। ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट सामाजिक पक्षी होते हैं। ये आमतौर पर 4 से 8 सदस्यों तक के जोड़े या छोटे समूह में देखे जा सकते हैं। कोस्टा रिका में प्रजनन के मौसम के बाद ग्रेट ग्रीन मकाओ झुंड में इकट्ठा होते हैं और भोजन की तलाश में तटों की ओर पलायन करते हैं। ये तोते बहुत शोर करते हैं, खासकर जब ये तोते उड़ रहे हों और इनकी बेहद तेज कर्कश आक राक की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती है। जंगल में ग्रीन मकाओ पैरट की आबादी अन्य तोतों के मुकाबले बहुत कम है। वहीं स्कारलेट मकाओ पैरट की पॉपुलेशन फिलहाल ठीक ठाक है। ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट पेड़ों पर लदे पके फलों को खाना पसंद करते हैं। इन तोतों की चोंच में इतनी शक्ति होती है कि ये सूखे और कठोर फलों को अपनी चोंच से आसानी से तोड़ देते हैं। ये तोते आधे से ज्यादा फलों को पेड़ों से तोड़कर जमीन में फेंक देते हैं और जो फल पके हुए लगते हैं उन फलों को ये खा जाते हैं। प्रजनन का मौसम आते ही ये तोते पेड़ों के बड़े बड़े होल्स को चेक करते हैं। इन तोतों को ये देखना होता है कि क्या ये पेड़ अंडे देने योग्य हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस पेड़ पर दूसरे तोतों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि इन मकाओ पैरट को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है। ये एक उचित प्रश्न है और वास्तव में ये प्रश्न मैंने स्वयं से पूछा था। हालांकि इसके लिए कुछ उत्तर भी मिले। दरअसल इसके 3 मुख्य कारण हैं। इन ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट को यहाँ बनाए गए नेचर सैंक्चुरी में क्यों रखा और पाला जा रहा है, जहाँ वे उल्लेखनीय रूप से इस बड़ी सी जगह पर रहने का आनंद ले रहे हैं। इन तोतों की ये जगह वास्तव में एक विशाल गोलाकार ट्यूब है। इसे इस तरह से चतुराई से डिजाइन किया गया है कि यहाँ रहने वाले मकाओ पैरट स्वतंत्र रूप से इस असीमित गोलाकार लंबाई में उड़ सकें। और सभी 3 कारण अवैध पैट्रिक का प्रत्यक्ष परिणाम है। हम इंसान धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से इन बुद्धिमान शानदार पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल रहे हैं। नए जन्मे चूजों को उनके घोंसले से अक्सर उन्हें चुराया जाता है और अपने स्वार्थी मनोरंजन के लिए उन्हें अपने रहने वाले कमरे में रखा जाता है। इन मकाओ पैरट के यहाँ होने का पहला कारण ये है कि इनमें से लगभग सभी को अवैध कारोबार से बचाकर लाया गया था और पुलिस द्वारा सुरक्षित जब्त कर लिया गया था। अक्सर ये तोते इतने लंबे समय तक कैद में रहे हैं कि उनका पूरा व्यवहार ही बदल गया था, खासकर यदि इन्हें पालतू जानवर के रूप में पाला गया हो। ये वही हैं जिन्हें हम कहते हैं पाला हुआ तोता, और आप वास्तव में इसे देख सकते हैं। ये तोता मेरे साथ संपर्क बनाना चाहता है और एक जंगली मकाओ पैरट ऐसा कभी नहीं करेगा। दुर्भाग्य से इन्हें जंगल में छोड़े जाने के लिए आवश्यक जीवन जीने का कभी मौका ही नहीं मिला, जैसे कि कौन से फल खाने योग्य है और वे फल कहाँ और कब पकते हैं और किन शिकारियों पर नजर रखनी है। इनमें से अधिकांश कभी भी जंगल में जीवित नहीं बच पाएंगे, खासकर ऐसी दुनिया में जिसे मानवीय गतिविधियों ने अधिक खतरनाक बना दिया है। और भले ही यह जंगल में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम क्यों ना हो जाएं, लेकिन इनका व्यवहार तब भी ऐसा ही रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें इंसानों पर भरोसा करना सिखाया गया है। इसका मतलब है कि जंगल में छोड़े जाने के बाद इस बात की सचमुच बड़ी संभावना है कि ये मकाओ पैरट फिर से मानव संपर्क की तलाश करेंगे और पुनः पकड़कर एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यही सच्चाई है, मनुष्य यही करता है। इनके यहाँ रहने का एक अन्य कारण ये है कि ये मानवीय गतिविधियों के कारण घायल, बीमार और विकलांग हो गए थे, जैसे सड़क यातायात दुर्घटना, बिजली के तार और अवैध शिकार। और वास्तव में आप यहाँ एक ऐसा तोता देख सकते हैं जिसका केवल एक पैर है, जिसके कारण जंगल में इनके जीवित रहने की संभावना काफी कम हो जाएगी।
दूसरा कारण कि ये मकाओ पैरट इस सैंक्चुरी में क्यों हैं? ये पक्षी, जिन्हें पालतू पक्षी के रूप में रखा जाता है, अक्सर ये अन्य घरेलू जानवरों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिससे नई बीमारियों का विकास हो सकता है। इसीलिए इन जानवरों को रिहा करते समय नई बीमारियों के आने का जोखिम हमेशा बना रहता है, भले ही वो बीमारी बहुत छोटी क्यों ना हो। इसीलिए इन मकाओ पैरट को दूसरे जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें इन सैंक्चुरी में रखा गया है। तो पहले से ही दो कारण हैं कि मकाओ यहाँ सैंक्चुरी में क्यों हैं। एक आखिरी महत्वपूर्ण कारण है कि आखिर ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट ही इस सैंक्चुरी में क्यों संरक्षित है। ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट एक समय पूरे कैरेबियाई भाग पर प्रचलित था। हालांकि ये अनुमान लगाया गया है कि मुख्य रूप से निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के कारण ये छोटे से भाग पर सिमट कर रह गए। पिछले 20 वर्षों में ग्रेट ग्रीन मकाओ की कुल आबादी में 80 से 90% की भारी गिरावट आई है। अब ये एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है। अनुमान बताते हैं कि 2000 से भी कम या यहाँ तक के कुछ 100 से भी कम ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट जंगल में बचे हैं। मकाओ बहुत खतरे में है और बचे हुए द ग्रेट ग्रीन मकाओ का शेष भाग बहुत छोटा है। ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट बहुत लुप्त प्राय है और ग्रेट ग्रीन मकाओ तोते की शेष जंगली आबादी बहुत कम है। संभवतः वाइल्ड मकाओ पैरट की आबादी एक वास्तविक समस्या बन सकती है। ये संभवतः जंगली मकाओ आबादी में एक वास्तविक समस्या बन गई है। यही कारण है कि ये कोस्टा रिकन सैंक्चुरी 20 वर्षों से अधिक समय से एक बड़े पैमाने पर मकाओ पैरट के परियोजना का हिस्सा रहा है। आनुवांशिक विविधता और प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट को यहाँ पाला और देखभाल की जाती है। वास्तव में ये सैंक्चुरी इन पक्षियों के लिए अभी भी जीवन जीने का आधार है। इनमें से कुछ पक्षियों को वास्तव में गहन आनुवांशिक और चिकित्सा विश्लेषण के बाद वापस जंगल में छोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक व्यवहार और तौर तरीके सिखाया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस कोस्टा रिकन सैंक्चुरी में जानवरों से कोई संपर्क, जैसे बात करना, छूना नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये इंसानों के साथ घुल मिलकर रहे। क्योंकि ये सभी इतने लंबे समय से कैद में रहे हैं कि इनमें वाइल्ड बिहेवियर को लाना बहुत मुश्किल है। अगर ये वाइल्ड बिहेवियर को जान लेंगे तो इनके जंगल में जीने की उम्मीद बढ़ जाएंगे।